प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के विभागों का किया बंटवारा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को ग्राम विकास खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 34 विभाग। नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव को प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने दिलाई शपथ। 348 सदस्यों ने ली विधानसभा सदस्यता की शपथ। आठ बार के वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सतीश महाना का विधानसभा के नए सदस्य के रूप में चुना जाना तय। कल सतीश महाना ने विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए किया था नामांकन। आज होगी औपचारिकताएं पूरी। और पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण। पुत्र सांसद राजवीर सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ग्रहण किया पुरस्कार। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा कर दिया है। पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए ब्रजेश पाठक को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग देकर अहमियत दी गई है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार मंत्री बने जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग और अरविंद शर्मा को नगर विकास विभाग का दायित्व सौंपा गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 52 मंत्रियों को विभागों के बंटवारे की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास 34 विभाग रखे हैं। वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना इस बार भी संसदीय कार्य व वित्त विभाग का दायित्व संभालेंगे। सूर्य प्रताप शाही के पास कृषि विभाग बना रहेगा। भूपेन्द्र चौधरी को पंचायती राज विभाग दिया गया है। रवीन्द्र जायसवाल के विभाग स्टाम्प शुल्क पंजीयन को बरकरार रखा गया है। कपिल देव अग्रवाल व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का दायित्व संभालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति, नमामि गंगे और बाढ़ नियंत्रण विभाग दिया गया है। चौधरी लक्ष्मी नारायण के पास गन्ना विकास व चीनी मिल होगा। नंदगोपाल नंदी औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई विभाग देखेंगे। स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों में नितिन अग्रवाल को आबकारी और मद्य निषेध, संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा, गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा, गिरीश चंद्र यादव को खेल और युवा कल्याण, धर्मवीर प्रजापति को कारागार और होमगार्ड्स, असीम अरुण को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दया शंकर सिंह को परिवहन विभाग, जेपीएस राठौर को सहकारिता विभाग, नरेंद्र कश्यप को पिछड़ा वर्ग विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण, दिनेश प्रताप सिंह को उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, अरुण कुमार सक्सेना को वन पर्यावरण, जंतु उद्यान, जलवायु परिवर्तन, दया शंकर मिश्र दयालु को आयुष मंत्रालय के साथ मुख्यमंत्री संबद्ध किया गया है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सतीश महाना ने विधान भवन के राजश्री टंडन हाल में कल विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन दाखिल किया। सतीश महाना पिछली सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री थे। जन सत्ता दल पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया, निषाद पार्टी के संजय निषाद, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना सहित कई प्रस्तावकों ने नामांकन का समर्थन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया आज दोपहर बाद पूरी की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर की मौत पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कुशीनगर के भाजपा कार्यकर्ता बाबर के लोगों द्वारा पीटने के बाद मौत के मामले पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने असंतोष जताया है। घटना कुशीनगर के रामकोला थाने के कटघरी गांव की है। भाजपा की जीत से गदगद होकर बाबर मिठाई बांट रहा था, तभी लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। बाबर ने विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार भी किया था। सरकार बनने के बाद उसने मिठाई भी बांटी। इस दौरान पड़ोसियों ने नाराजगी जताकर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बाबर ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बाबर की पिटाई की थी। जान बचाने के लिए बाबर अपनी छत पर चढ़ गया, लेकिन उसे पड़ोसियों ने छत से धक्का दे दिया। उसके बाद बाबर को रामकोला सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ में इलाज के दौरान बाबर की मौत हो गई।
लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस प्रकार के नफरत के बीज बोने का काम संपूर्ण विपक्ष ने किया है, आज उसी का परिणाम है कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को अस्पृश्य बनाने का प्रयास अल्पसंख्यकों के बीच में ये विपक्ष ने करने का प्रयास किया है। कि बाबर के साथ जो ये बर्बर घटना हुई है बहुत दुखद है। इस पूरी घटना में जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ बहुत ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन अपने आप में ये एक सोचने का विषय है कि वो बाबर आक्रांता जिसने भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ने का काम किया था, उसके नाम पर बाबरी के पक्ष में सारे राजनीतिक दल खड़े थे, लेकिन आज वो बाबर जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ये संविधान के तहत अपना मत प्रकट करने का काम किया है, उसकी हत्यारों के साथ आज तमाम वो राजनीतिक दल खड़े हैं। प्रदेश में कल सभी विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाई गई। विधायकों के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने विधायक के तौर पर शपथ ली। बाद में एक एक कर सभी विधायकों ने शपथ ली। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज चुनाव होगा। इस दौरान जिस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा वो थी सदन में योगी और अखिलेश यादव का एक दूसरे को अभिवादन करना। इन सब के बीच कुशीनगर में बाबर की हत्या का मुद्दा भी गरमाता रहा। बचे हुए विधानसभा सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई और विधानसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण का कार्य पूरा हुआ। यूपी विधानसभा में सोमवार को जो तस्वीर दिखी वो बेहद शानदार थी। चुनाव के दौरान एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले करने वाले योगी और अखिलेश जब विधानसभा में मिले तो लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी शपथ लेने के लिए आए। उन्होंने पूरी शपथ पढ़ी और रजिस्टर पर साइन करके अपनी सीट की ओर जाने लगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का नाम पुकारा गया। अखिलेश अपनी सीट से उठे ही थे कि सामने से योगी आ गए। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। अखिलेश और योगी ने हाथ मिलाया। योगी ने अखिलेश की पीठ थपथपाई और आगे बढ़ गए। इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई जा रही थी। इसके बाद शपथ लेने की बारी अखिलेश की थी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी शपथ ली। पक्ष और विपक्ष के विधायकों का अभिवादन करते हुए अखिलेश शपथ लेने पहुंचे। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने शपथ ली। योगी ने जहां सदस्यों से मर्यादा के साथ विकास में भागीदारी की उम्मीद जताई, तो अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष वर्तमान सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए सकारात्मक तरीके से काम करेगा। सदन की मर्यादा, परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं विधानसभा में रहा हूं, केवल बेंच बदल गई है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सतीश महाना का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। सपा विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव मंगलवार को होगा। इस बीच योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। खासकर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार बेहद सख्त है। बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता बाबर की लोगों द्वारा पीटने के बाद मौत का मामला सरकार ने बेहद सख्त तरीके से उठाया है। बाबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का निवासी था। भाजपा की जीत पर वो मिठाई बांट रहा था, तभी लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। ये घटना कुशीनगर के रामकोला थाने के कटघरही गांव की है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सीएम ऑफिस ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री योगी जी ने कुशीनगर के कटघरही गांव के बाबर जी की लोगों द्वारा पिटाई से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मामले की गहनता से निष्पक्ष जांच हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। किसी को भी कानून से किसी तरह का भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। जो भी व्यक्ति होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज स्थापित किया है और कोई भी इसको जो है यदि कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उधर माफिया मुख्तार अंसारी के बाराबंकी एम्बुलेंस प्रकरण में प्रशासन ने आरोपियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
इस प्रकरण में बाराबंकी पुलिस ने सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाते हुए धरपकड़ शुरू कर दी है, जिसके क्रम में बाराबंकी पुलिस सोमवार को जिले में पहुंची। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शपथ ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकरण के मुख्तार अंसारी सहित सभी 13 आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने और धाराएं बढ़ाते हुए गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है और कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि विधानसभा के सदस्यगण शपथ लेकर संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं दी। 18वीं विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण का आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य के विधानसभा अपने नवनिर्वाचित नए सदस्यों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। आज यहां पर माननीय सदस्यगण शपथ लेकर के संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी लेंगे। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों का मैं एक बार फिर से आज उन्हें बधाई देता हूं और शपथ ग्रहण के लिए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संवाददाताओं को बताया कि बीजेपी संसदीय दल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसका विस्तार किया प्रधानमंत्री जी ने, उसका भाजपा संसदीय दल ने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया। जो एक उद्देश्य है कि कोई भी भूखा नहीं रहे और गरीबों के प्रति जो हमदर्दी है प्रधानमंत्री जी का, उस भाव को इस योजना के विस्तार में प्रकटीकरण प्रतीत होता है। और बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने सभी सांसदों को 6 से 14 अप्रैल के बीच में सामाजिक न्याय के लिए जगह जगह बैठकें करने के लिए भी कहा है। हमें सभी सांसदों को ये कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में हम सामाजिक न्याय के विषय में जगह जगह बैठ के करें, बूथ स्तर पे भी करें, मंडल स्तर पे भी करें। सामाजिक न्याय के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, चाहे उसमें पीएम आवास हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे टीकाकरण हो, वैक्सीन का कार्यक्रम हो, ऐसे पोषण का कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो इन दिनों में हम एक दिन संसद अपने संसदीय क्षेत्र में करेगा सांसद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामाजिक न्याय के विषय को नीचे धरातल पर उतारेगा। ऐसा ही आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था। मुख्यमंत्री ने गुरु गोरक्षनाथ आयुर्विज्ञान संस्थान आयुर्वेद संकाय गोरखपुर के दीक्षा पाठ्य चर्चा कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जुड़े विद्यार्थियों को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि वो सभी भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद संकाय के विद्यार्थियों को अपनी कार्य पद्धति को समय और समाज के अनुकूल बनाना होगा।
परंपरागत चिकित्सा पद्धति में नए रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ की धरती पर स्थापित आयुर्वेद का ये पहला कॉलेज भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को नई ऊंचाई पर ले जाने के लक्ष्य के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने संस्था के BAMS प्रथम के व्यावसायिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नेता कल्याण सिंह सहित 65 प्रतिष्ठित शख्सियतों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। इस साल पहला नागरिक पुरस्कार समारोह 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ था, जिस दौरान 54 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था। पुरस्कार वितरण के दूसरे समारोह के दौरान कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने यह सम्मान प्राप्त किया। वह उत्तर प्रदेश की एटा सीट से सांसद हैं। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के आह्वान पर आयकर कर्मचारी महासंघ लखनऊ के सदस्यों ने आम कर्मचारी शीघ्र हल करने की मांग की है। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के अवसर पर आयकर कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश पूर्वी लखनऊ के महासचिव ब्रजेश यादव ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता और एकता के चलते ही हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आयकर कर्मचारी महासंघ लखनऊ के अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने केंद्रीय कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की और इस बारे में एकजुटता बनाए रखने की सभी से अपील की। इस मौके पर आयकर कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी तथा लखनऊ प्रभार के सभी आयकर कर्मचारी मौजूद रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान सिफरी द्वारा पवित्र और गंगा संगम तट पर गंगा नदी में विलुप्त हो रहे मत्स्य जातियों के संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी में 30,000 भारतीय प्रमुख कार्प, कतला, रोहू, मृगल मछलियों के बीज को रैंचिंग कार्यक्रम के तहत छोड़ा गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान के केंद्राध्यक्ष डॉक्टर DN झा ने उपस्थित लोगों को नमामि गंगे परियोजना के बारे में जानकारी दी, जिसके अंतर्गत पूरे गंगा नदी में कम हो रहे महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के बीज का रैंचिंग होना रखा है। साथ ही लोगों को गंगा के जैव विविधता और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री 1008 बलबीर जी महाराज ने गंगा के महत्व को बताया। जो नमामि गंगे के अंतर्गत में ये कार्यक्रम चला रहे हैं आप लोग, तो ये हम लोग तो जितने लोग इस कार्य में लगे हुए हैं तो लगे हुए, मैं भारतवर्ष के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी तीर्थों पे जाते हैं, तीर्थों की गरिमा को बनाइए। ये नदियाँ हमारे तीर्थ हैं, साक्षात ये चलता फिरता तीर्थ है हमारा। तो इन्हें हम जितने भी लोग हैं, जहाँ पर भी हम नदियों में स्नान करते हैं, अपने वस्त्र जो है खासकर गंदे वस्त्र हम छोड़ के चले जाते हैं, हम पनियाँ वहीं छोड़ के चले जाते हैं, पुष्प जिस तरीके से लाते हैं हम अधिक मात्रा में फेंक के चले जाते हैं। पूजन के नाम पर 2-4 फूल हो सकता है, लेकिन किलो के किलो भर कम से कम इस तरह के फूल न चढ़ाएं। और इसी के बीच में आज ये मत्स्य जो कार्य किया गया है, ये स्वच्छता के लिए किया गया है। ये शाकाहारी होती है बेचारी, शाकाहारी होते हुए भी हम मांसाहारी, जितने भी मनुष्य हैं आधे तो मांसाहारी होंगे, आधे शाकाहारी होंगे। तो जो मांसाहारी लोग हैं उनका ही भला करे, शाकाहारी होगा तो कर ही रही है। जितने भी गंदगियाँ वो स्वच्छ खा लेती है, पी लेती है, उसको हम लोग स्नान करते हैं। किस तरह की गंदगियाँ नहीं, किस तरह की बीमारियाँ नहीं होती हमारे शरीर को। तो कम से कम जो नदियों में मछलियाँ हैं, इन मछलियों को बचाएं, क्योंकि ये मछलियाँ ही नदियों को स्वच्छ साफ करती है। कतला नैन या तीन जो भारतीय मुख्य मछली कहला जाती है गंगा नदी की, इसे हम भारतीय प्रमुख कार्प कहते हैं। इसको गंगा में छोड़ने का उद्देश्य है कि गंगा को जो मछलियां विलुप्त हो रही है उसको पुनर्स्थापित करके इसका संरक्षण और संवर्धन। तो हम लोगों का या सभी मछुआरे भाइयों से आग्रह है कि जो गंगा की मूल मछलियां रोहू, कतला, नैन है, इसके छोटे साइज को ना पकड़ें, बड़े साइज को पकड़ें। और इसको यदि छोड़ देंगे तो वही मछलियां कुछ दिनों में, कुछ सालों में उनके लिए एक अच्छा आय का स्रोत हो जाएगा। ललितपुर जनपद में पटरी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना सेकेंड फेज के लिए डूडा एवं नगर पालिका के सहयोग से कैंप का आयोजन कर लाभ दिया जा रहा है। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना प्रथम में ललितपुर के ऐसे पंजीकृत लाभार्थियों जिन्होंने योजना के 10,000 को समय से चुकता कर दिया, अब उनको 20,000 की धनराशि हेतु पंजीकरण कैंप में लाभ दिया जा रहा है। पंजीकरण कराने आए फुटपाथ दुकानदारों ने बताया कि हम छोटे छोटे दुकानदारों के लिए पहले बैंक से लोन मिलना संभव नहीं था। मोदी और योगी की सरकार आने के बाद अब हमारी 2 लाख तक के लोन के लिए पात्रता हो गई है। हमने अपना जूता, चप्पल, पेटीज एवं चश्मा, बेल्ट आदि के छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ाकर अपनी आमदनी भी बढ़ाई है।
पहले तो हम प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि गरीबों के लिए उन्होंने सोचा। गरीबों के लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है और हमें 10,000 रुपये का लोन मिला और अब आगे चल के हमें 20,000 का लोन भी मिलने वाला है। कैंप लगा है, 20,000 का हमें लोन मिलेगा। 20,000 हम चुकाने के बाद हमें 40 का, इसलिए हमारी उनने इतनी गुडविल बना दी फुटपाथियों के लिए कि 2 लाख रुपये तक का हम लोन ले सकते हैं। जो पिछले वर्ष हमें 10,000 रुपये मिले थे स्वनिधि योजना द्वारा, उससे हमने बहुत लाभ पाया है। आज हमारी दुकानदारी अच्छी चल गई है। अब हमने वो 10,000 भर दिए, अब हमें 20,000 रुपया मिल रहा है नगर पालिका द्वारा। और क्या यही है कि हम 20,000 ही भर देंगे तो 50,000 मिल जाएगा। अच्छी योजना है, गरीबों को, रेडी पटरी वालों के लिए बहुत अच्छी योजना है। पहले तो फर्स्ट फेज में हमारे पास जो लक्ष्य रखा गया था 2700 का जो है, तो लक्ष्य के सापेक्ष लगभग हम लोग 120% की अपनी टारगेट पूरी कर लिए थे जो है। अब जो है जिन लोगों ने फर्स्ट फेज में लिया था उनको ऑफर दिया गया है कि उनको सेकंड फेज में दिया जाए। फर्स्ट फेज में इनको 10,000 रुपये दिया गया था और जिन लोगों ने अपना समय से पैसा जमा कर दिया है और उन्हीं लोगों को जो है दूसरे फेज में जो है 10,000 की जगह पर 20,000 रुपये दिया जाएगा, जिसमें से हम लोग जो है लगभग 100 लोगों को दिलवा दिए हैं जो है। महिलाओं को उद्यमी बनाने व उद्यमी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के सहयोग से एक निजी संस्था द्वारा तेलियानी ब्लॉक फतेहपुर में महिला उद्यमी और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनपद के समस्त 13 ब्लॉकों में स्वयं सहायता समूह की लगभग 600 महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता व उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हीं महिलाओं में से लगभग 150 महिलाओं को प्रशिक्षण सर्टिफिकेट और 28 महिलाओं को 5-5 हजार रुपए उद्यमिता सहायता धनराशि की चेक दी गई। वहीं लाभार्थी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि अपने व्यवसाय को डिजिटल ढंग से आगे बढ़ाएंगे और ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से जोड़ेंगे। छोटा से तब नमकीन का था और आज जो है हम इसको ऑनलाइन तक ले जाना चाहते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हर चीज़ इसको मतलब फैलाना चाहते हैं। आज हम लोगों को ये 5,000 की चेक दी गई है और आगे इसको बढ़ाएंगे। मैंने समूह के माध्यम से मिली थी कि जो छोटी छोटी बचत है इसको और आगे बढ़ाएं। तो पहले बहुत ही छोटा था, उसमें बहुत परेशानियाँ आती थी। जब से हम लोग समूह में जुड़े तो समूह से जुड़कर आज ये छोटा से जो अपना व्यवसाय है इसको और आगे जब बढ़त हमें इसको जो है काफ़ी लाभ मिला, इससे और हमारा परिवार खुशहाल है। मिठाई वाला काम, मार्केटिंग वाला काम करते हैं, चालू किया है, इसलिए हम लोगों को 5-5 हजार रुपये मिले। स्वयं सहायता समूह में जुड़े थे, आजीविका मिशन का काम आया था नारायण का, उसी में जुड़े थे। फिर उसके बाद ये काम हुकुम वाला चालू हो गया। इसमें बहुत से काम बताए गए थे। हमने आटा चक्की खरीदी और उसके माध्यम से हमने दलिया और बेसन का कार्य चालू किया, जिसके अंतर्गत पहले हमें पैकिंग में दिक्कत आ रही थी। फिर जब हमने B&T से महिला उद्यमी एवं प्रौद्योगिकी से प्रशिक्षण लिया, राजन सर ने हमें बताया कि हम कैसा अपना व्यवसाय अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें हमें पैकिंग में समस्या थी, तो हम बाहर नहीं भेज पा रहे थे, गांव में अपने क्षेत्र में ही बेच रहे थे। उसके बाद जब हमको ट्रेनिंग मिली तो हम पैकिंग मशीन लेके पैकिंग करके हम उसको अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह में भी डाल रहे हैं और अपना उद्योग अच्छे से कर रहे हैं, जिससे कि हमारे परिवार का और हमारा परिवार अच्छे से हो रहा है और हम अपने व्यवसाय को अभी और आगे तक ले जाएंगे। सर एनआरएल में काम करती थी ICRP का। इसके बाद फिर मैंने जब ये उद्योगिकी वाले सर आए फिर इसके बाद मुझे प्लान बताया बिजनेस वाला, तो फिर मैंने बिजनेस का प्लान मतलब कि सुन करके फिर मैंने सोच समझ के फिर मतलब उसका कैंडल्स और मोमबत्ती, धूप अगरबत्ती का अपना उद्योग डाला और इसके माध्यम से मैंने अपने मतलब कि पास पड़ोस में सारी जो भी मतलब कि समस्याएं थी उनको मतलब समस्याओं का समाधान किया। मेरठ में भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के बुनकर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित जिला हथकरघा एक्सपो 2021-22 का शुभारंभ पटियाला की 2021 पद्मश्री लाजवंती कौर और बुनकर सेवा केंद्र के उपनिदेशक लालता प्रसाद ने किया। जिला हथकरघा एक्सपो 28 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2022 तक चलेगा। हथकरघा एक्सपो में प्रदेश और प्रदेश से बाहर के हथकरघा उद्योगों के प्रतिनिधि ने अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। हथकरघा एक्सपो के उद्घाटन के अवसर पर लाजवंती कौर ने कहा कि जब वो 6 वर्ष की थीं तब से लगातार फुलकारी कला को बचाने के लिए कार्य कर रही हैं। उनके बनाए हुए वस्त्र पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी जा रहे हैं। उन्होंने महिलाओं से स्वावलंबी होने का आह्वान किया। गरीब बच्चे हैं
जिनके माँ बाप नहीं काम, बच्चे लड़कियां जो मेरे पास हैं वो अपनी पढ़ाई का खर्चा सब अपना काम करके बनाती हैं। किसी के हाथ की मुहताज नहीं है, ना आदमियों की मुहताज है, बल्कि आदमियों से ज्यादा लेडीज काम कर सकती हैं आजकल। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को पता नहीं कैसे उन्होंने निकाला। वो अपने मोदी जी ने बहुत अच्छा, मैंने 2-3 बारी उनको जो काम कहा उन्होंने करके दिखाया मेरे को। जैसे मैडम हाँ क्या नहीं धर्म से सरकार ने जिस तरह से पद्मश्री सम्मान से आपको नवाजा और आपकी काबिलियत को बढ़ाया, हाँ निश्चित तौर पर ये बड़ी उड़ान इससे मिलती है। नहीं, उड़ान तो मिल गई। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, जैसे आप जैसे बच्चे भी आते हैं, बड़े बड़े अफसर आके मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े होते, मेरे को बल्कि वो लगता है भी उन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा किया है। जो ये भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयोग हथकरघा बनकर सेवा केंद्र मेरठ की तरफ से यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जो 28 तारीख से 3 तारीख तक चलेगी। यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से भी हमारे बनकर भाई आए हैं, जो अपने हाथ से कपड़ा बनाया हुआ है और यहाँ पर स्टॉल लगाकर अपना वो कपड़ा बेचेंगे और प्रदर्शित भी करेंगे। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि हमारे जो बनकर भाई हैं, जो डायरेक्ट कपड़ा बनाते हैं, उनको डायरेक्ट फायदा मिले। उड़ीसा जाजपुर से आए हूँ। हमारा कंपनी का नाम ओम शांति टस्सर हैंडलूम एंड टस्सर रीलिंग प्रोड्यूसर कंपनी है। मेले से फ़ायदा है कि हमारा कंपनी का एडवर्टाइज होगा, उसके बाद जो बिक्री मिलेगा वो भी हमको प्रॉफिट होगा और हम कुछ उस लोगों का सेवा भी कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान द्वारा होली मिलन समारोह का लखनऊ में आयोजन किया गया, जिसमें होली मिलन के साथ भजन संध्या आयोजित की गई। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पुनर्गठन से लोगों में खुशी है और सरकार बनते ही लोगों के लिए काम शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो उसको निभाएंगे और जनहित के कार्य किए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय प्रतिष्ठान द्वारा आज होली मिलन उसमें आज उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जोगी जी के दूसरे कार्यकाल में मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। हम लोग अपनी मेहनत से, जोगी जी ने चाहा है कि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे नंबर 1 प्रदेश बनाना है हर दृष्टि से। उसमें हम सब अपने मेहनत की प्रकाष्ठा करें और उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जोगी जी हमारे पूर्व विधायक हैं जो करें। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के विभागों का किया बंटवारा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और उप मुख्यमंत्री को केशव मौर्य को ग्राम विकास खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 34 विभाग। नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव को प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने दिलाई शपथ। 348 सदस्यों ने ली विधानसभा सदस्यता की शपथ। आठ बार के वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सतीश महाना का विधानसभा के नए सदस्य के रूप में चुना जाना तय। कल सतीश महाना ने विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए किया था नामांकन। आज होगी औपचारिकताएं पूरी। और पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण। पुत्र सांसद राजवीर सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ग्रहण किया पुरस्कार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।